जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज सोम और आप देख रहे हैं राज सोम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एसएससी 10+2 CHSL, ठीक है ना, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कराने के लिए। इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो लाई थी उसमें इंग्लिश को सॉल्व मैंने कराए थे। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, वो कौन थे? यही 19 मार्च 2018 का यही क्वेश्चन था जो आपके सामने मौजूद है नीचे, ठीक है ना। इनके 25 क्वेश्चंस को मैंने करा दिया था और आज मैं इसी का अगला पार्ट लेकर के आया हूँ, ठीक है। जबकि इसका नाम मैंने पार्ट 1 ही दिया है क्योंकि इसमें जो लेवल रहेगा वो जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग का लेकर आया हूँ। ये जितने हैं ये पिछले वाले वीडियो में मैंने, ये आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा वहाँ से। आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले चले जाते हैं अपने रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पे। देखिए ये है हमारा रीजनिंग वाला क्वेश्चन। इनको जूम कर लेते हैं, जूम करने के बाद इनको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा सही से, सही है। और बड़ा कर लिया जाए, ठीक है। इतना तो मेरे ख्याल से अभी देखा जाए हो रहा है बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा। देखिए तर्क शक्ति, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन, ये भाग दो, यहाँ से 26 से लेकर के 50 तक हम इस आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और यह है 19 मार्च 2018 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। हम 2018 से लेकर के और कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में 2010 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर इसके बाद का जो क्वेश्चन पेपर है वो मिलेगा मुझे, मैं उनको भी जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा। हाँ, इसके अलावा मैं सीजीएल वाला जो कि अप्रैल में एग्जाम होने वाला, उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए भी क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उनके कुछ क्वेश्चंस आ भी गए हैं, तो आपके स्क्रीन में उनका मैं प्ले लिस्ट दे दूंगा, वो वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनना है, ठीक है। सड़क जो है वो डामर से रिलेटेड है, तो बताइए इसमें गन्ना से चीनी बनाई जाती है, कपड़ा से कमीज बनाई जाती है, कलम और पेंसिल ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धातु अयस्क, तो अयस्क में क्या पाए जाते हैं? धातु पाया जाता है। इसमें जो डी वाला है वो इससे रिलेटेड होगा, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा, ये ज्यादातर लोगों को इसका जवाब पता होगा। जो नहीं पता होगा वो जान लें, जिनको नहीं पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 6, 9, 7 है। यहाँ पे आप देखेंगे 9 को पहले लिखा गया है, 7 को बाद में लिखा गया और 6 को अंत में लिखा गया है। वैसे हम भी 3 को पहले लिख लेंगे, बीच वाले को पहले लिखेंगे, 3 आ जाएगा। उसके बाद से क्या लिखेंगे? 2 आ जाएगा, 2 और फिर 5। 325 कौन सा है? डी वाला, तो इसमें डी वाला ही सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप भी कमेंट किया कीजिए। देखिए 28वां क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न जो दिए गए उनमें विकल्पों में से विषम, मतलब ये इसके सामने जो आएगा उस अक्षर को चुनना है, किसके बाद क्या आएगा। देखिए आपके सामने है आर टी यू, ठीक है। तो आप देखेंगे आर के बाद यहाँ पे यस लिखा गया है, टी के बाद यू, यू के बाद वी और डब्ल्यू। यहाँ पे तो एक एक बढ़ाया गया है। आर के बाद यस +1 किया गया है, टी के बाद +1 किया गया और यू के बाद वी और डब्ल्यू यहाँ पे +2 कर दिया गया। वैसे सी में भी हम करेंगे 1 1, तो सी के बाद डी, ई के बाद एफ और एफ के बाद जी और एच, एफ ई एफ जी एच। तो यहाँ पे डी एफ एच ये किस में आया है? डी में आया है, ये वाला सही है, ठीक है। देख लीजिए, मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने सामने 29वां। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। देखिए ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, धातु प्लेटिनम। तो यहाँ पे पहले धातु में से एक प्लेटिनम ले लिया गया, वो क्या है? धातु में एक धातु का नाम है प्लेटिनम। ठोस में से एक ठोस का नाम ले लिया गया, लोहा।
तरल में एक तरल का नाम ले लिया गया जल, लेकिन यहाँ पे पहले ऑक्सीजन दिया गया और इसको बताया गया कि ये गैस, जबकि इसको होना चाहिए पहले गैस, और गैस में नाम अगर ऑक्सीजन होता तब हम इसको इनके तरह मान लेते, लेकिन इसमें पहले ऑक्सीजन फिर गैस है, इसलिए ये विषम हो जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए वाला जो है वही सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। नीचे दिए गए प्रश्न 4 संख्या योग में दिए गए हैं। ठीक है, बाईं ओर दी गई संख्या के दाईं ओर दी गई संख्या से तर्क नियम से संबंधित है। 3 उसी एक तर्क नियम के आधार पर समान है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। देखिए क्या भिन्न है भाई, ये 27 और ये 32, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 27 और 5 32। ठीक है, 31 5 36। ठीक है, +5 हो रहा है, इसमें भी +5 हो रहा है, इसमें भी 33 5 38 +5 हो रहा है, यहाँ पे 23 प्लस यहाँ पे +4 हो रहा है। तो डिफरेंस तो यही लग रहा है, डी वाला ऑप्शन अलग होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार, फटाफट मिला लीजिए आप भी। आगे बढ़ा जाए। 30 के बाद 31 में आते हैं। 31 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। देखिए SPMJ, ठीक है, XURO, NKHE, ZWSP। ठीक है, S 19 नंबर पे है, P जो है वो 16 नंबर पे है, M 13 नंबर पे है और J 10 नंबर पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 घटाया जा रहा है, S 19, P 16, फिर M 13, J, यानी कि 3 का घटाव हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो X जो है, X है 24, फिर 3 घटाएंगे U 21, ये R 18 और O 15। यहाँ पे भी 3 का गैप है, -3 का। यहाँ पे ये 14 है, ये 11 है। ठीक है, यहाँ पे H 8 है और E जो है वो 5 है। यहाँ पे भी 3 का गैप है। यहाँ पे Z को देखेंगे तो Z जो है ये 26वां है, और जो W है ये 23वां है, और ये 19वां है S। ठीक है, और ये P जो है ये 16वां है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ का जो डिफरेंस है 23 से 19 के बीच का, ये देखिए ये डिफरेंस जो हो रहा है ये 4 का हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डी वाला जो है वो अलग हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे डिफरेंट कौन सा है, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। देखिए टीन यहाँ पे शब्दकोश के अनुसार लिखना है, तो एक बार जान लीजिए टी के बाद आई 3 में है, लेकिन आई से भी पहले क्या आता है, एच, तो पहले हम लोग एच वाले को लिखेंगे। तो THU यहाँ तक तो इन दोनों में मिल जा रहा है। उसके बाद आर देख रहे हैं और एन देख रहे हैं, तो हमारे पास पहले आर आता है कि पहले एन आता है, इंग्लिश के अल्फाबेट में सीरियल लेटर में तो पहले एन आता है उसके बाद आर आता है, तो हम THUN पहले लिखेंगे। पहला स्थान पे ये हो जाएगा, दूसरा स्थान पे ये हो जाएगा। ठीक है, पहले 4 फिर 5। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, ऑप्शन को भी देख लिया जाए। ठीक है, इसको मिटा लिया आप जाते ही। ठीक है, देखिए पहले 4 फिर 5, ऑप्शन देख लीजिए। इसमें तो डायरेक्टली बस यहीं तक है ही, 4 5 सी वाला इसमें पहले मिल गया ना। उसके बाद देखिए 4 ऑप्शन में से यही 2 है, उसके बाद 2 3 1, ये बाद में समझ लीजिए। शुरुआत का आपको मिल गया 4 5, तो मान लीजिए कि सी वाला ही ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। 32 के बाद 33वां प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 17 है, 17 3 20, यहाँ पे फिर 3 को जोड़ेंगे तो 23, 23 3 26, 26 3 29, और 29 3 क्या होगा बताइए। 17 3 20 3 23 3 26 3 29, 29 3 कितना आ जाएगा, 32। यहाँ पे 32 आना चाहिए, डी वाला।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए। अगला जो लिखा गया है 34वां क्वेश्चन, वो है आपके सामने। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। लिखा गया है FT, F6 और T किस नंबर पे है? 20, ठीक है ना, T20, यानी बीच का डिफरेंस कितने का? 14 का है। J 10 है और X जो है वो 24 है, ठीक है, यहाँ के बीच का भी डिफरेंस 14 का है। N जो है 14 है और B 2। J X N B, यहाँ पे भी 14 का डिफरेंस है। आप देखेंगे कि 14 के बाद अगर आप n के बाद अगर 14 लेंगे, ठीक है, तो 12 को जोड़ेंगे तो n में जब 12 लेटर आगे जाएंगे तो z आ जाएगा, फिर z के बाद फिर 1 पे a आएगा और 2 पे क्या आ जाएगा? b आएगा। आगे देखिए, यहाँ पे भी r और f में भी अंतर 14 का ही है। f 6वां स्थान पे और r 18वां स्थान पे। ठीक है, तो भी इसमें देखेंगे 12 का डिफरेंस है। कैसे? 18 में जब 12 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो 18 में देखिए, 18 में r और फिर 26वें तक यानी z तक पहुंचने में आपको कितने का r के बाद और z, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है? देखिए 8 का, और उसके बाद से तो 8, जब 18 में 8 को ऐड कर देंगे तो आपका 26 आ जाएगा। 26वें स्थान पे है z और फिर 4 अंक आगे, अरे 6 अंक आगे जाएंगे तो आपका आ जाएगा f। तो यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है। वैसा ही डिफरेंस हमको इन चारों ऑप्शन में भी देखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं किस में ये वाला मिल रहा है। इन ऑप्शन को मिलाते हैं एक बार। देखिए t जो है T20, t को 20 और x 24, ठीक है, डिफरेंस है कितने का? 4 का है केवल। यहाँ पे L और J 10वां स्थान पे और L 12वां स्थान पे नहीं है। V और J, ठीक है, ये V 22वां स्थान पे और J 10वां स्थान पे। और Y देखिए, Y कितना है? 25वां स्थान और J 10वां स्थान। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे V को, V जो है 22 में 4 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा Z, यानी कि 26वें स्थान पे Z हो जाएगा और 10वें स्थान पे, तो इसमें 4 को ऐड किया ना तो 4 ये और 10 तक Z में पहुंचा, यानी कि ये आपके पास हो गया 14। तो इसमें का जो सही जवाब होगा वो C वाला होगा। समझाने में टाइम लगा, वरना अगर डायरेक्ट सॉल्व किया गया होता तो अब तक हो गया होता, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि अमित की वर्तमान आयु वमन की वर्तमान आयु से दोगुना है, यानी कि वमन की जो इस वक्त आयु है, ठीक है, उससे दोगुना है अमित की आयु। 5 वर्ष बाद वमन की आयु चेतन की वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। अच्छा ठीक है, 5 वर्ष बाद होगी अभी। यदि चेतन ने अपना छठा जन्मदिन 7 वर्ष पहले मनाया था, आज से 7 वर्ष पहले मनाया था, कौन सा जन्मदिन? छठवां वाला। तो 7 साल पहले छठा, यानी 7 साल पहले वो 6 साल का था, ठीक है, तो अब वो कितने साल का होगा? तो 6 ये और ये 7 साल, ठीक है, 6 और प्लस 7 हो गया 13 साल। अब क्या होगा कि चेतन की वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी किसकी? वमन की आयु, ठीक है, तो 13 चौका 52, ठीक है, 4 गुनी होगी। कब? 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद होगी ना, तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी? 5 साल बाद ये 52 साल का होगा, ठीक है, वमन की आयु 5 साल बाद 52 होगी, तो वर्तमान में इसकी आयु कितनी होगी? -5 कर दीजिए, 47 साल। इस वक्त जो वमन है वो 47 साल का है। तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी? तो
तो अमित की जो आयु है वर्तमान में वो वमन की वर्तमान आयु से दोगुना है, तो वमन की वर्तमान आयु 47 साल है। ठीक है, तो अमन की दोगुना है तो 47 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 94। ठीक है ना, 47 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 94। 94 देखिए ऑप्शन में है, पहले मिटा लूंगी। ठीक है, 94 ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन सी वाला इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखा जाए, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे। क्वेश्चन लिखा गया कि दिए गए विकल्पों से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए कॉम्पैशनेट, तो इसमें पास यहाँ पे PASS से हो जाएगा, MOS से यहाँ पे देखिए MO और SS को मिलाकर बनाया जाएगा। पैसन को देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पैसन मिला है। कॉम्प्लीमेंट में इसमें जो P, L और Y ये तीन जो है वो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसलिए D वाला जो है ये नहीं बनाया जा सकता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? D वाला। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 36 के बाद 37वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है वो लिखा गया, एक विशिष्ट कोड भाषा में रैपिड को GLSDU लिखा जाता है। इस कोड भाषा में वाटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन ए है DZHKM, बी है UHWDJ, सी है VHKDJ, जेड और डी है MKHDZ। बताइए कौन सा इसमें सही है? आपको आ जाए तो फटाफट कमेंट कीजिए, तब तक मैं इसको सॉल्व करने के लिए युक्ति बताता हूँ। मैं भी सोच लूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, देख लिया, मैं समझ गया। देखिए आर जो लिखा गया है, आर में 3 को ऐड किया गया, RSTU। ठीक है, तो ये यू को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ए में 3 को जोड़ा गया है तो डी आया है। ठीक है, ए के बाद +3 करेंगे, यानी +3 +3 +3 सभी में किया गया है, तो ए में +3 किया गया तो वो यहाँ पे एकदम पीछे लिखा गया है। यहाँ पे +3 किया गया है OP। ठीक है, P यानी कि 16वें स्थान पे 3 को जोड़ा गया है तो 19वें स्थान का S मिल गया है। ठीक है, I 9वें स्थान पे इसमें 3 जोड़ा गया है तो 12वें स्थान का L मिला है। और D जो है ये 4थे स्थान का, इसमें 3 जोड़ा गया है तो 7वें स्थान का G मिला है। ठीक इसी प्रकार W जो कि 23वें स्थान पे, इस पे 3 और अगर जोड़ देंगे तो आपको 26वां स्थान मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 26वां स्थान किसका है? जेड का, तो जो कि सबसे पीछे आएगा। ठीक है, या ये इन्हीं तीनों में से है कोई, यानी कि ये डायरेक्टली कट गया। ए के बाद क्या आ जाएगा? 3 जोड़ेंगे तो डी आएगा, इसमें भी इन तीनों में डी है। ठीक है, टी 20वें स्थान पे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आएगा, तो ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो बी वाला ऑप्शन यही सही है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि किसी कोड भाषा में y गुणे को प्रदर्शित करता है, भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, और प्लस भाग को प्रदर्शित करता है, और गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए कि भाग किससे डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, मतलब किसको डिनोट करने पर भाग आ रहा है। तो इधर देखिए लिखा गया है कि प्लस भाग को डिनोट करता है, तो यहाँ पे जो प्लस लिखा गया है यहाँ पे भाग को डिनोट किया गया है। तो इसको कर दीजिए 5/30, डायरेक्टली यहीं पे कर लीजिए 5/30, हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको डायरेक्टली हम अलग लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। 18 भाग जो है, भाग को किससे डिनोट किया गया है? प्लस से, तो यहाँ पे +12 कर लेते हैं। माइनस को किससे डिनोट किया गया है? देख लीजिए, माइनस को गुणा से, तो यहाँ पे गुणे 5 कर लेते हैं। प्लस को भाग से, तो यहाँ पे भाग 30 कर लेते हैं। और गुणे को किससे? माइनस से, तो यहाँ पे -6 कर लेते हैं। इसमें देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 + 12
गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5/30, ठीक है, और यहाँ पे -6। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 6 का 30, 6 एकम 6, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 18 प्लस 2 -6, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 और -6 ये आ जाएगा 14। ऑप्शन इसका जो डी वाला है यही सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार मिला लीजिए, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ा जाए, देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित समीकरण गलत है। इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला बदली करना होगा। अदला बदली कौन करना है बताइए। ऑप्शन ए से अगर मिलाया जाए तो देखिए, ए में प्लस की जगह पे गुणा कर दीजिए, ठीक है, और गुणा की जगह पर प्लस कर दीजिए। देखिए क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं कि 20 गुणा 14 भागा 35 माइनस 10 प्लस 12 कर देते हैं, ठीक है, और बराबर 10 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, ये हो जाएगा 20 गुणा 14 बटा 35, ठीक है ना, और ये हो जाएगा +2। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 5 से, तो 5 चौका 12, ठीक है, और 5 7 35, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8 और +2 बराबर 10। आ गया आपका 10, यानी कि ऑप्शन इसका ए वाला ही सही है। हम ऑप्शन से इसको मिला लिए डायरेक्टली, ठीक है, आप ऑप्शन से उठाकर मिलाएंगे तो जल्दी मिलेगा आपको, ठीक है ना, जवाब इसका। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहेंगे ना तो इसको सोचने में टाइम लगता है, इसलिए ऑप्शन से डायरेक्टली इसको सर्च कर लेते हैं इसको। और ये जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन में ही मिलते हैं, ये मत सोचिएगा कि आपको बाहर मिल जाएगा। ये देखिए इसमें लिखा गया है कि 16 भागा 2 बराबर 16। अच्छा ठीक है, 12 हैशटैग 6 हो गया 36, 6 हैशटैग 1:3 और 4 हैशटैग 4 क्या होना चाहिए। यानी आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सभी में उसका आधा कर दिया जा रहा है, सबका आधा हो जा रहा है। 16 हैशटैग 2 का मतलब 1 का आधा, और करना क्या है, करना है मल्टीप्लाई, यानी हैशटैग का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई से है, और जो इसके बगल में अंक लिखा गया इसका मतलब इसके आधा से है, ठीक है। आधा का मतलब हम मान लेते हैं इसमें 2 से भाग दे दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से भाग दे दिया गया तो ये 2 हो गया 1, और यहाँ पे 16 गुणा 1 कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे 6 है तो इसमें भी 2 से भाग दे दिया गया तो ये हो गया 3, तो 12 का गुणा किया गया, यहाँ पे हैशटैग का मतलब गुणा, 12 या 36। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी अगर जब हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 6 में 0.5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक, ऐसे ही 4 में भी 2 का भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 2, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। ये ऑप्शन डी वाला ही सही होना चाहिए, और यही सही भी है, ठीक है, होना चाहिए नहीं, यही सही है, बाकी और कुछ मिल ही नहीं रहा है। देखिए आगे देखते हैं, अगला लिखा गया इसमें, ये थोड़ा सा कठिन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के क्रम के अनुसार है। इसको बस देखना है, इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा पद के क्रम सूची के अनुसार है, इसी चीज को मिलाना है हमें, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं इस पे जरा। लिखा गया है ए बी सी, अच्छा ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। ए बी सी, ए बी ए बी ए बी, ए बी ए बी और ए बी, ठीक है, फिर ए बी सी, ए बी ए बी, ए बी ए बी ए बी सी ए बी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ए बी ए बी ए बी ए बी सी, यहाँ भी आ गया। ए सी बी, ए बी ए बी ए बी, ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ए सी बी, ठीक है, तो अब क्या, उसके बाद ए बी आया ना, तो हम लिखेंगे पहले ए बी, ठीक, ये अब दूसरे स्थान पे चला जाएगा, ये ए बी था ना, ए बी, ये दूसरे स्थान पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए सी बी, उसके बाद ए बी और ए बी 2 बार हो जाएगा, ए बी और ए बी, ठीक है, ए बी ए सी बी ए बी ए बी, ए बी ए बी सी, ये नहीं होगा,
ए बी सी ए बी ये भी नहीं होगा, ए बी ए सी बी ये हो सकता है, ए बी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी वाला जो है यही सही है। मिला लीजिए, देख लीजिए एक बार, एरेज करता हूं मैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 41 हो गया, 9वां क्वेश्चन। अब 42 9 क्वेश्चन और बचे हैं। 42वां क्वेश्चन देखिए, एक ग्रामीण महिला पानी की खोज के लिए अपने घर से 2.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाती है। वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, 1.5 किलोमीटर जाती है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ती है और आधा किलोमीटर चलती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 1.5 किलोमीटर चलती है। अब वो अपने घर के संदर्भ में कहाँ स्थित है। देखिए भाई, इसको थोड़ा सा आराम से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए, है ना, स्पेस तो चाहिए इसके लिए। देखिए इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसको जरा क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या गया है, कहा गया, आपको पता है कि ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है उत्तर, ठीक है। ऊपर उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, नीचे होता है दक्षिण और इधर होता है पश्चिम। महिला जो है वो, ये तो समझ में आया ना, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब देखिए क्या होता है कि वो महिला चलती जो है वो चलती है कि पानी की खोज में घर से 2.5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, यानी नीचे की तरफ आती है। कितना, 2.5 किलोमीटर। फिर क्या होता है कि वह फिर पश्चिम ओर मुड़ जाती है, तो इधर को मुड़ जाती है, ठीक है ना। थोड़ा सा सीधा, इधर को मुड़ जाती है और कितना चलती है, मुड़ने के बाद 1.5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, वह दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण की ओर आ जाती है और 10.5 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वो अपने से क्या क्या करती है, अपनी बाईं ओर मुड़ती है, इधर को मुड़ जाती है और फिर 1.5 किलोमीटर चलकर यहाँ तक आ जाती है, इसके बराबरी में आ जाती है। फिर क्या करती है, अब वो अपने घर के संदर्भ में कहाँ स्थित है, तो इसके और इसके बीच की दूरी यहाँ पे आपने देखा 10.5 किलोमीटर है, तो ये 10.5 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो 2.5 किलोमीटर ये, 10.5 किलोमीटर ये हो जाएगा, टोटल 3 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में है तो वही सही है, बी वाला। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए ना, कोई दिक्कत किसी को। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लिखा गया है। टेस्ट में 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए। आपको मानना है कि दोनों कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है या सकते हैं, यदि कोई हो। चलिए देखिए ऑप्शन देखते हैं अपने सामने। लिखा गया है कि सभी टिकट कूपन होते हैं। चलिए सभी टिकट क्या होते हैं, कूपन होते हैं। दूसरा कथन है कि सभी कार्ड टिकट होते हैं। एक बात इसमें जान लीजिए, अगर ऐसी बात कहता है तो अगर सभी कार्ड टिकट है, जितने भी कार्ड हैं वो सभी के सभी क्या है, टिकट है, तो इसका मतलब कि जितने टिकट हैं वो सभी के सभी कूपन है, और जितने कार्ड हैं, अगर सभी टिकट कूपन है और सभी कार्ड जो है वो टिकट है, तो सभी कार्ड भी कूपन होंगे। जब सभी कार्ड कूपन होंगे तो कुछ कार्ड जो होंगे वो भी तो कूपन होंगे। तो देखिए कुछ कूपन कार्ड होते हैं, तो कुछ कूपन कार्ड होते हैं, ये निष्कर्ष 1 तो सही है कि कुछ कूपन कार्ड होते हैं, और कुछ कार्ड कूपन होते हैं, ये बात भी सही है। अगर सभी कार्ड कूपन है तो कुछ कार्ड भी तो कूपन है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन में क्या बोलता है। देखने में तो यही लग रहा है। ऑप्शन देखिए, केवल निष्कर्ष 1 सही, केवल निष्कर्ष 2 सही, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही। इसमें दोनों वालों को ट्रिक कीजिए, ठीक है ना। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए सभी टिकट कूपन होते हैं, या एक अवधारणा बना लेनी है कि सभी टिकट जो होते हैं वो कूपन होते हैं, और सभी जो कार्ड होते हैं वो टिकट होते हैं। तो जब सभी कार्ड टिकट होते हैं तो सभी कार्ड कूपन भी तो होते हैं। हो गया, सभी कार्ड कूपन होते हैं।
और जब सभी टिकट कूपन होते हैं, ठीक है, तो कूपन कार्ड भी तो होते हैं। इसके अनुसार जब सभी कार्ड कूपन है, ठीक है, तो सभी कूपन भी तो कार्ड होंगे। तो कुछ, तो सभी की जगह अगर कुछ आ गया तो वो सभी में से ही कुछ होगा ना, पूरे में से ही कुछ होगा ना, कुछ। तो अगर ऐसा कभी आता है तो उसको मान लीजिएगा कि वो पूरे में से अगर कुछ कहा गया तो वो भी सही है, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि एक बाल्टी पानी में से कुछ पानी निकाल लो, तो आप एक लोटा भी निकालेंगे तो उसका कुछ तो वो पानी ही होगा ना, कि कुछ और हो जाएगा वो एक लोटा वो पानी की जगह दूध तो नहीं होगा, ठीक है। तो उस कुछ का भी मतलब सही होता है। तो कुछ कूपन कार्ड होते हैं, ये भी बात सही है, और कुछ कार्ड कूपन होते हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन इसका सी वाला जो है वही आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित आकृति में आयत ऑप्टिशियंस को प्रदर्शित करता है। आयत, अच्छा, विथ इलस्ट्रेटर्स को, इसको छोटा करके ही मजा आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे ना इस तरीके से। लिखा गया है कि निम्नलिखित आकृति में आयत ऑप्टिशियंस में, अच्छा, ऑप्टिशियंस को प्रदर्शित करता है। आयत, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऑप्टिशियंस है, ठीक है। वृत्त, ये वाला जो है वृत्त, ये इलस्ट्रेस, मतलब ये इलस्ट्रेटर्स को प्रदर्शित, त्रिभुज जो है ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये फोटोग्राफी वालों को प्रदर्शित करता है, फोटोग्राफी वाले को। और वर्ग जो है ये वाला हिस्सा, ये फुटबॉल को करता है, ठीक है। अक्षरों का कौन सा समूह उन फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है, किनको, फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है जो फोटोग्राफर मतलब त्रिभुज वाले में भी आएंगे, और ऑप्टिशियंस मतलब इस वाले में भी आएंगे, और वो इसमें भी आएंगे, आयत में भी आएंगे, वृत्त में नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें भी आए और इसमें भी आए। तो देखिए इसमें त्रिभुज में आता है एक डी, ठीक है, मतलब इसमें से फुटबॉल वाले में से एक डी आ रहा है त्रिभुज में, और ई, अच्छा ये ई नहीं आ रहा है, डी आ रहा है, और कोई आ रहा है नहीं, आयत में से भी डी ही आ रहा है। इसमें सिर्फ ऑप्शन ए ही सही होना चाहिए, डी वाला, ठीक है ना। इसका सिर्फ ए वाला आंसर सही है, बाकी और कोई नहीं। हो गया, आगे बढ़ा जाए। 44 के बाद 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक अनुक्रम दिया गया है। चलिए इसको जूम कर लेते हैं, हो गया, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा जूम करके देखा जाए। लिखा गया है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। अच्छा, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए KHQ, ठीक है, KHQ, HEN, EBK, YBE, इसमें जरा ध्यान देना होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए H जो है ना, ये इसका पहला वाला जो H है ये इसमें बीच में चला गया है, ठीक है। इसमें का पहले वाला E इसके बीच वाला E है, इसमें का जो बीच वाला, ये पहले वाला B है, ये इसमें का पहला वाला B होगा, ठीक है ना, देखिएगा, हाँ। और इसमें का जो बीच वाला Y है वो अगले वाले का पहला वाला Y होगा। यानी कि इस तरीके से हम पकड़ सकते हैं कि इसका जो डी वाला है ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है ना। तुरंत ये कि दिमाग कभी कभी काम नहीं करते, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 6, 3, 9, 9, 4, 13, ठीक है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो अगले वाले में 7 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 24, 7, 31, ऑप्शन वाला इसका ए वाला सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है। लिखा गया है, क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं।
दिए गए प्रश्नों में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए, प्रत्येक समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क से संबंधित है। 3 उसी एक तर्क नियम के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में से भिन्नता वाले को चुनिए। चलिए देखिए क्या है, लिखा गया है कि 5, 16 और 22, यानी कि 16 में से 22 में से 16 को घटाएंगे तो 5 आ रहा है, यही हुआ ना। इसमें देख रहे हैं 19 और 25, तो 16 5, देखिए 16 और 5 को ऐड करने पे 22 आ रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंट, ये है इसका अंतर। 5 + 16 बराबर 22, इसमें 6 + 19 बराबर 25, यहाँ पे 4 + 13 बराबर 17, यहाँ पे 9 + 28 9 8, यहाँ पे 37। नहीं भाई, यहाँ पे 5 + 16, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने गलती जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे 5 + 16 बराबर 22 नहीं आएगा, ये 21 होगा, ठीक है ना। बाकी सब सही जोड़ा मैंने। यहाँ पे 5 + 16 बराबर 21 होगा, ठीक है। ये गलत है, ये वाला, इसमें ऑप्शन ए वाला ही सही होगा। बाकी देखिए 4 और 3 यहाँ पे प्लस और ये बराबर, इन सभी के बीच में यही इंडिकेशन होगा, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे भी तो वही इंडिकेशन लगेगा, ठीक है। 5 + 16 बराबर यहाँ पे 22 नहीं होगा, यहाँ पे 21 होगा, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये सब सही है, ये सब सही है, तो यानी कि इसमें का जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का ही है, 48 नंबर। आगे हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा गया है सामने, कि यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, ये जो सामने है ना, ये एक दर्पण है, ठीक है। तो इस पर ये इस चीज का अगर छाया पड़ेगी अगर इस पे, तो ये कैसा बन जाएगा। तो जब उसकी छाया पड़ेगी तो ये तो ऐसा है ही, तो क्या होगा, ये लाइन जो ऐसी है ना, वो लाइन ऐसी हो जाएगी, और ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा, ये तो जैसे है ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये वाला इधर आ जाएगा, बीच वाला बीच में रहेगा, ठीक है। और इसका जो इधर, मतलब ऐसी आकृति जिसमें जिस वाले ऑप्शन में आपको दिखेगी उसी को सही मानिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। ऐसी आकृति किस में दिख रही है, बी वाली दिख तो रही है, बी वाली देखिए, ऐसी आकृति तो बी वाली मुझे दिख रही है, इसमें बी वाला ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसका बी वाला ऑप्शन सही है, ट्रिक मार लीजिए फटाफट। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन अभी दो बचा हुआ है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 49वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए पढ़िए क्या लिखा गया, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप सामने देखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे ये जो है, अगर इसको मैं मोड़ता हूँ, ठीक है ना, तो ये नीचे हो जाएगा, इसके नीचे ये हो जाएगा, इसके ऊपर ये हो जाएगा, ये इसके बगल में ये हो जाएगा। चलिए आइए इसको मोड़ कर दिखाता हूँ। जब इसको मोड़ेंगे, इसके बगल में ये हो जाएगा और इसके एकदम पीछे वाले हिस्से पे ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब मोड़ेंगे, इसको नीचे को मोड़िए, इसको नीचे को मोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर हो जाएगा, इसको एकदम पीछे मोड़ेंगे तो ये चला जाएगा एकदम पीछे, ठीक है। इसके एकदम पीछे ये रहेगा, इसके एकदम पीछे ये रहेगा, और ये जो है इसके पीछे ये रहेगा, इसके पीछे ये रहेगा, ठीक है। तो अब उत्तर आकृतियां देखते हैं, मतलब इसके बगल में ये रहेगा, इसके बगल में ये रहेगा, इसके बगल में ये रहेगा और इसके बगल में ये रहेगा। एक दूसरे का अपोजिट देख लीजिए क्या है, इसका अपोजिट ब्लैक वाला है, इसका अपोजिट ये प्लस वाला है, इसका अपोजिट ये स्टार है, ठीक है ना। देख लिया आपने, इरेज कर देता हूँ इसको। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या है।
उत्तर आकृतियां, जरा सा छोटा करता हूं इसको मैं। ठीक है ना, दिख रहा है? देखिए ये है, इसका जो उल्टा है वो प्लस है, तो इसके ऊपर प्लस कैसे दिखेगा, ये तो गलत है ना। ठीक है, एक मिनट प्रश्न जरा पढ़िए, प्रश्न देखिए कुछ और लिखा गया है। हम प्रश्न थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। प्रश्न लिखा गया है कि दिए गए प्रश्न उत्तर आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। ठीक है भाई, यही देखिएगा, बनाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन ए वाला है, ये नहीं बनाया जा रहा है। दूसरा देखते हैं बन रहा है क्या, इसका जो विपरीत है ये प्लस वाला होगा। इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये है, वास्तव में इसके ऊपर ये है, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, तो ये बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बगल में ये है और इसके बगल में ये भी है, तो इसके बगल में ये चल रहा है, ये तो सही है। इसके बगल में प्लस भी है तो इसके बगल में प्लस चल जाएगा, ये भी सही है। इसके ये वाला नीचे है तो इसके ऊपर ये आ रहा है, तो ये इसके ऊपर ये आ रहा है, सही है। ये इसके बगल में स्टार आ रहा है, इसके बगल में स्टार आ रहा है, यानी कि ये भी जो है ये अपने आप में काम चल जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि ये भी जो है ये भी सही है, यानी ए वाला इसका गलत है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारे पास आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 50वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा गया है एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है ना, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया, विकल्पों में से दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए जैसा कि दिए गए दो अवयवों में है। अवयव 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 और अवयव दूसरी या अवयव फर्स्ट और अवयव 2। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। अच्छा ये अवयव वाला है, ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लो, दिख रहा है ना, बताइएगा दिख रहा है तो। एक संख्या देखिए, इसमें क्या है ना कि ये एक अवयव है, अवयव 1 और अवयव 2। इसमें ये क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि 0 है, तो 0 को दर्शाने के लिए कई तरीके हैं। 0 से 4 तक इसमें है अवयव 1 में, और 5 से 9 तक। तो इसमें ये कहने का मतलब कि जैसे उदाहरण के लिए हम डी को ले लेते हैं, तो आप डी को डिनोट करने के लिए आप देखेंगे 2 और 4 से डिनोट किया जा रहा है। ये 2 है और 4, तो ये 4 है, 2 डी यहाँ पे। तो इस डी को डिनोट करने के लिए क्या बताया गया है, इस डी को डिनोट करने के लिए ये दूसरे नंबर का और चौथे नंबर की लाइन में ये आपको मिल जा रहा है डी। ठीक है, 4 और 1 में भी मिलेगा आपको, 4 और 1 में देखिए ये चौथा का 4 और 1। ठीक है, 4 का मतलब ये वाली लाइन, 1 का मतलब ऊपर वाली लाइन। पहले इसको आज देखेंगे, बाद में ऊपर वाली देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। y को देखना होगा तो पहले 5 को, पहले इधर वाला 5, ठीक है, और 7 यहाँ पे y मिला। ठीक है, 98 में आपको क्या y मिल रहा है, पहले 9 को देखिए, फिर यहाँ पे देखिए y मिल रहा है, ऐसे डिनोट किया गया है। ठीक है ना, तो हमको हमारे सामने एक क्या दिया गया है, एक वर्ड दे दिया गया है ब्रीव, BREW। इसको किससे डिनोट करेंगे, ये ऑप्शन में नीचे जो है इसमें से देखकर बताना है। ठीक है, ब्रीव को कैसे डिनोट करेंगे, चलिए इसको जूम कर लेता हूँ, बहुत हो गया। ठीक है, देखिए क्या है, BREW। तो बी को किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन से देखते हुए चलिए। ठीक है, ऑप्शन से 3 और 4, तो ये 3 में, पहला नंबर 3 में और दूसरा नंबर 4 में, क्या है ब्रीव, 3 4। तो ये तो है ही नहीं 3 4 में, ए वाला एकदम कट गया। 4 3, 4 और 3, इसमें बी मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद से देखिए 3 4 में नहीं मिला ना बी, बी को भी पहले हम देखेंगे,
तो पहला 3 के नंबर में और 4 के नीचे तो है ही नहीं बी, तो ये गलत हो गया ना। दूसरे वाले में देख रहे हैं तो आप 4 में और 3 के नीचे बी, तो चौथी लाइन में 3 के नीचे बी है, सही। 7 और 8 के नीचे आर है, तो 7 और 8वें नंबर में देखेंगे तो इसके नीचे आर है, ठीक है। तो 7 8 भी कंप्लीट हो गया। 2 3 को देखिए तो 2 और इसमें तीसरे नंबर पे ई है, देखिए ई को पूछ रहा है तो 2 3 में मिल गया। 5 9 को देखेंगे आप तो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 9, तो ये हो गया डब्ल्यू बी, यानी कि इसका ये वाला एकदम सटीक आया है। अगला सी वाले को देखते हैं 3 0, तो ये है 3 और ये है 0, इसमें एम आ रहा है यानी कि ये भी रॉन्ग है। आगे 2 3 से अगर देखा जाए तो ये है 2 और ये है 3, ठीक है। यहाँ है 2 और 3, तो 2 और 3 में क्या दिख रहा है हमको, ई मिल रहा है और यहाँ पे बी बोल रहा है पहला स्थान, यानी कि ये भी नहीं है। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो कौन सा है, आंसर नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आज की क्लास इसी 50वें नंबर क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ।